था तो जहां वो मिमिक्री कर सकते हैं। क्या वो कवि सम्मेलन में बैठे हुए थे क्या? पति के साथ एक भद्दा मजाक किया है, जिन लोगों ने उन्हें सजा मिलनी चाहिए निश्चित रूप से, और कांग्रेस समाप्ति की ओर है। ऐलान करता हूं कि जब तक जो है वो इस बात के लिए माफी नहीं मांग लेगा, टीएमसी का सांसद और उसके जो मुख्यमंत्री है, जो उसकी पार्टी के अध्यक्ष है, वो तब तक ये ऐलान के तौर पे मैं ऐलान करता हूं कि ये आंदोलन जन आंदोलन बन के गांव-गांव में फैल जाएगा, गली-गली में फैल जाएगा। दिल्ली में बेशक माहौल ठंडा है, लेकिन बात करें देश की राजधानी दिल्ली में तो सियासी माहौल जो है वो अब गर्मा चुका है, क्योंकि बता दें कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा लोकतंत्र के मंदिर संसद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की गई और मिमिक्री करने के बाद उनका मजाक बनाया गया। उसके बाद आज यहाँ जाट समाज के लोग, किसान मोर्चा के लोग और जितनी खाप पंचायत के लोग हैं वो पहुंचे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से लोकतंत्र के मंदिर में उपराष्ट्रपति जी का मजाक बढ़ाया है, उसके बाद सबकी भावनाएं आहत हुई हैं और आज यहाँ पर पहुंचे हम खास बातचीत करेंगे। सर, आप आज यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पर जगदीप धनखड़ जी की जब मिमिक्री की गई, क्या कहेंगे आप इसमें? देश के उपराष्ट्रपति के साथ एक भद्दा मजाक किया है, जिन लोगों ने उन्हें सजा मिलनी चाहिए निश्चित रूप से, और कांग्रेस समाप्ति की ओर है। समाज में इसका जन आंदोलन जीरो की तरफ है। समाज में कहीं भी ये जाए न स्थापित हो सकते हैं ना जन आंदोलन कर सकते हैं। बस संसद में उपहास का काम क्या है, निश्चित रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। सर, आज पूरा जाट समाज इकट्ठा होके आया है। अगर बात करें कांग्रेस के जो जाट नेता हैं बड़े बड़े, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो चाहे कोई भी हरियाणा के, वो इस पर क्यों चुप्पी साधे हुए, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे? नहीं, समाज उनसे बात करेगा और वो नहीं मानेंगे तो उनका भी निश्चित रूप से जाट समाज बहिष्कार करेगा। ऐसा नहीं किसी एक आदमी का अपमान नहीं हुआ है। अगर देश का उपराष्ट्रपति है उसका अपमान हम सब लोग का अपमान है और किसान इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, अगर देखा जाए जिस तरह से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की है, वो कह रहे हैं कि उनका अपमान करने का कोई मोटिव नहीं था। नहीं, अपमान करने का मतलब नहीं था, लेकिन वो एक सांसद हैं इस देश के और सांसद को इस तरह की मिमिक्री उनको पता है। मिमिक्री जो कर रहे हैं वो उपराष्ट्रपति कर रहे हैं, इसमें उद्देश्य और ना उद्देश्य की कोई बात ही नहीं होती है। सोनिया गांधी जी कह रही हैं कि पहले से चलती आई है मिमिक्री और ये कोई राष्ट्रपति को बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र का हक है। ये वहाँ पर जहाँ पर वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जहाँ उन्होंने मिमिक्री की है, वहाँ पर कोई कवि सम्मेलन नहीं हो रहा था, तो जहाँ वो मिमिक्री कर सकते हैं। क्या वो कवि सम्मेलन में बैठे हुए थे क्या? वो तो एक धरने में बैठे हुए थे, एक देश की संसद के बाहर बैठे हुए थे। और देश के उपराष्ट्रपति की जो मिमिक्री की है उन्होंने, वो बहुत ही निंदनीय है और इसको जाट समाज ही नहीं पूरे देश की जनता इसका विरोध करती है और इस पूरी देश की जनता से उनको माफी मांगनी पड़ेगी। सर, ये मुद्दा अब कहां तक जाएगा, कितना असर दिखाएगा? ये मुद्दा जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे इस देश से, देश की समाज से, उपराष्ट्रपति जी से, जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक यहाँ धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। सर, अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कि ये अपमान नहीं था, तो क्या 2024 में इसका कोई असर देखने को मिलेगा? कि कांग्रेस का कोई भी आदमी, कोई भी नेता अगर ये कहता है कि ये अपमान नहीं था और अपमान नहीं था, तो हमें पता है क्या अपमान कैसे होता है। अगर इस तरह की जो है छवि इसकी रही 2024 में आने वाले चुनाव में इन्हें पता लग जाएगा। ये भी कह रहे हैं विपक्ष कि इस मुद्दे को जातीय बनाया जा रहा है, तो क्या ये वाकई जातीय मुद्दा है? देखिए, कोई जातीय मुद्दा नहीं है। हाँ, यहाँ हर बिरादरी के लोग हैं, त्यागी समाज से भी है, मुसलमान भी है, ब्राह्मण भी है, सब लोग हैं यहाँ पे। कोई जातीय मुद्दा नहीं है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसे आप लोग सारे जाट लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन कांग्रेस के जितने जाट नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, चाहे वो रणदीप हुड्डा हो, कोई भी हो, जितने हरियाणा के नेता हैं, वो इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? सब लालची हैं, वो सब लालची, लालच के कारण हम चिपके पड़े हैं। अरे भाई, एक बात बताओ, जिसकी बिरादरी का अपमान हो रहा हो, जिसके देश का अपमान हो रहा हो, जिसके खेत का अपमान हो रहा हो, जिसके खलियान का अपमान हो रहा हो और तुम खामोश हो, तो मैं कहूँगा तुम कायर हो और लालची हो। तुम्हें मैदान में उतर के आना चाहिए। मैं मांगे राम त्यागी ब्राह्मण समाज से हूँ और जाटों की सभा में बैठा हूँ और आपके टीवी चैनल के माध्यम से इस कुकृत्य की घोर निंदा करता हूँ और ऐलान करता हूँ कि जब तक जो है वो इस बात के लिए माफी नहीं मांग लेगा, टीएमसी का सांसद और उसके जो मुख्यमंत्री है, जो उसकी पार्टी के अध्यक्ष है, वो तब तक ये ऐलान के तौर पे मैं ऐलान करता हूं कि ये आंदोलन जन आंदोलन बन के गांव-गांव में फैल जाएगा, गली-गली में फैल जाएगा।
अगर देखें तो आज यहाँ किसान भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है जब किसान एमएसपी को लेकर जंतर मंतर या फिर कहें बॉर्डर पर बैठे थे तब ये मुद्दा राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा कभी नहीं उठाया गया। आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता मुझे पहचान ले कि मैं गाजीपुर बॉर्डर पे लड़ने वाला वो सैनिक हूँ जो सरकार के खिलाफ लड़ा। जब किसान की बात आएगी और किसान की बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं सरकार से भी लड़ूंगा, और मैं सरकार से लड़ा। गाजीपुर का बॉर्डर का आंदोलन मैंने जीता, लड़ा, कुर्बानियां दी, मेरे जिले के लोग शहीद हुए उसमें, और मैंने उस आंदोलन को भी जीता। लेकिन अगर देश का अपमान होगा, किसान का अपमान सरकार करती है तो उसके लिए भी लड़ूंगा, और देश का अपमान होगा तो आज भी जंतर मंतर पर लड़ने के लिए बैठा हूं। और टीएमसी सांसद का पुतला यहाँ फूंक के जाऊंगा, पुतला बना के लाया, पुतला फूंक के जाऊंगा। और आगाह करना चाहता हूं उन्हें, ऐसे उस व्यक्ति को जिसने पूरे 5-6 हजार किलोमीटर की पदयात्रा की, कश्मीर से कन्याकुमारी गया, किसानों को कहा कि मैं किसान हूं, किसानों के बीच में आया हूं। शर्म आनी चाहिए, तुम शर्म करो कि किसान के बेटे का अपमान हो रहा था और तुम वीडियो बना रहे थे। तुम जानते थे उप राष्ट्रपति पद की गरिमा को, तुम जानते थे, पहचानते थे, लेकिन तुमने जानबूझ के अपमान कराया है। तुम भी दोषी हो। तुम्हें भी मैं ये ऐलान कहता हूं कि माफी मांग लो, चुनाव सर पे है, माफी मांग लो। अभी भी तुम्हारी खैर और भलाई है कि माफी मांग लो, वरना तुम्हारा भी पूर्ण रूप से इलाज कर दिया जाएगा। तुम्हारी थोड़ी बहुत जड़ कहीं बची है तो वो भी उगाड़ कर फेंक दी जाएगी। अगर बात करें चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, उपराष्ट्रपति एक बड़ा संवैधानिक पद है, और चुनाव की बात आप पूछ रहे हो कि चुनाव पे क्या असर पड़ेगा। राहुल गांधी को, टीएमसी के सांसद को मानवता दिखाते हुए माफी मांग लेनी चाहिए। हम कोई राजनीतिक लोग नहीं है, ना हम कोई किसी राजनीति के तहत यहाँ आए हैं, लेकिन ये किसान परिवार का अगर अपमान होगा तो हम सब लोग मजबूती के साथ उसका इलाज करने का काम करेंगे। और चुनाव की बात यह है कि चुनाव में किसान उसे उसकी औकात बताने का काम करेगा। या तो माफी मांग ले, नहीं तो संघर्ष होगा, और बिल्कुल क्या परिणाम निकलेंगे भविष्य। संघर्ष कहाँ तक होगा और कब तक ये चलेगा? देखिए, संघर्ष कहाँ तक होगा, लड़ाई का कोई पता नहीं होता, लड़ाई कहाँ तक होगी। ये सम्मान की लड़ाई है, और अपने सम्मान के लिए मैदान में हम लोग उतरे हैं, और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक हम अपना सम्मान वापस नहीं ले लेंगे। हम आपको बता दें आज यहाँ तमाम खाप पंचायतों के लोग पहुंचे हैं, साथ ही किसान मोर्चा के भी लोग पहुंचे हैं, और वो सब आज विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब तक राहुल गांधी जी माफी नहीं मांग लेते हैं, उन्होंने जो अपमान किया है, तब तक ये लोग ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। उनका ये भी कहना है कि आज उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जिस तरह से बेइज्जती की है, वो पूरे देश की बेइज्जती है, लोकतंत्र की बेइज्जती है, और संसद की भी बेइज्जती है। क्योंकि जिस तरह से वो उपसभापति हैं, उनके मिमिक्री करना कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है, और लोगों में गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। वो यही एक बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बन माफी मांग लेनी चाहिए। कैमरे के पीछे है मेरे साथी अभिनेंद्र, मेरा नाम है सुधि पाठक। देखते रहिए स्टार भारत न्यूज।